बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। या अल्लाह, मैं ईमान लाया तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तेरी भेजी किताबों पे, उनकी हकीकतों पे, तेरे भेजे हुए पैगम्बरों पे और नबियों पे और नेक फरिश्तों पे, और क़यामत के रोज़ दोबारा जिंदा किए जाने में, दुनिया में अच्छे और बुरे के होने में, रोजी के कमज़ादा होने में। आमीन सुम्मा आमीन। है ईमान वालों, कुरान को पढ़ो, समझो और इस पर अमल करो। तो पढ़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। ये अरबी में पढ़ा है। अब क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आया। अब हमारी ज़बान उर्दू भी नहीं है, क्योंकि उर्दू भी कम लोग जानते हैं, और उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम लोग की समझ में नहीं आएंगे। जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी समझ में वो अल्फाज आएंगे नहीं। जब वो अल्फाज उनकी समझ में नहीं आएंगे तो आयत ही नहीं समझ में आएगी। जब आयत नहीं समझ में आएगी तो कुरान नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हिंदी में हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि पहली बात तो हम उर्दू जानते नहीं। दूसरी बात यह है कि हिंदी हम लोग की ज़बान है, तो इसलिए आप आसानी से इसको समझ लेंगे, और अल्लाह चाहेगा तो आप अपना फैसला खुद कर लेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ये कुरान है, अल्लाह का उतारा हुआ कलाम है, रसूल की सुनाई हुई ज़बान है। इसमें ना तो कोई शक की गुंजाइश है और ना किसी और चीज़ की गुंजाइश है। तो कुरान जो कह रहा है वही हक है, और उस हक को हमें समझना है। हम करें या ना करें, हम फिरका परस्ती नहीं बता रहे हैं आपको, हम कुरान की वो आयतें बता रहे हैं, और 300 पारे की इंशाअल्लाह आयतें हम आपको बताएंगे। सिर्फ आपको सुनना है और उसको समझना है। आप उसके बाद जो भी कीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, सही कीजिए, गलत कीजिए। गलत किया है, अल्लाह आपको हिदायत देगा तो आप तौबा कर लेंगे, नहीं हिदायत देगा वो सब अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले हमने दिया है, 2 पारे का दिया था, लोगों ने सुना था, लोगों ने हमसे उसको उर्दू में मांगा था। मैं उर्दू नहीं जानता, इसलिए उर्दू में मैं उसको नहीं दे सकता। अब हिंदी में अल्लाह ने अब इजाज़त दी है, तो अब 300 पारे इंशाअल्लाह हम आप तक पहुँचाएंगे। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने सूरह फातिहा पढ़ी है, तो उसमें हम अल्लाह से क्या मांगते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह से हम क्या इकरार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसको सुनने के बाद अपना फैसला कीजिएगा। जो नमाज पढ़ते हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए, जो सारी दुनिया का पालने वाला रब है। ये हर मुसलमान, हर मोमिन कहता है। उसका निहायत रहम वाला है, बेहद मेहरबान है। जजा कयामत के दिन का मालिक, मतलब कयामत के दिन का मालिक। मालिक मालिक या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। कयामत के दिन का मालिक हम कह रहे हैं, लेकिन कयामत का ख्याल हमारे दिल और दिमाग से उड़ गया है ही नहीं कि कयामत आनी भी है, हमें जिंदा होना भी है, हमें अपने अमाल का सौदा करना भी है और हिसाब देना भी है। इसलिए ये सब हो रहा है जो हो रहा है, इसीलिए पिस रहे हो। तीसरी बात है तो तुझी से मदद चाहते, हमको सीधी राह चला, हमको सीधी राह चला। तो ये जो ऊपर किया है, जो पढ़ा है, ये अल्लाह से हमने इकरार किया है। जो कलमा पढ़ा है, कलमे के से ये इकरार किया अल्लाह से कि, और अब हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। दुआ ये मांग रहे हैं, हमको सीधी राह चला, हमको सीधी राह चला उन लोगों की राह जिसको तूने नेमतें दी, ना कि उनकी राह जो तेरे गुस्से में पड़े और भटके हुए होंगे। ये पनाह मांग रहे अल्लाह से, जो जिनको तूने नेमतें दी। हमको सीधी राह चला उन लोगों की राह जिसको तूने नेमतें दी। अब नेमतें किसको किसको दी ये हमें मालूम ही नहीं।
क्योंकि कुरान हमने पढ़ा नहीं, कुरान हमने समझा नहीं, कुरान हमने देखा नहीं, तो हमको मालूम ही नहीं। जो एक दो चीजें मालूम हो तो वो बता देंगे कि इनको नेमतें मिली हैं, सबको तो हम लोग बता नहीं सकते और ना ही कोई बताने वाला है। तो अल्लाह ने हमको सीधी राह, तो ये कौन बताएगा? ये आपको कुरान बता रहा है, ये आपको कुरान बता रहा है कि किसको किसको नेमतें दी गई हैं, उसकी आप राह मांग रहे। और कौन 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 गुस्से में पड़ी, अल्लाह के गुस्से में कौन 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 पड़ी, उससे आप पनाह मांग रहे हैं और उस रास्ते से पनाह मांग रहे हैं जो भटके हुए में है। तो भटके हुए में सिर्फ एक कौम नहीं आई है, यहूदी भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, नासारा भी आए हैं और अब हम भी आए हैं। ये आपकी सूरह फातिहा हो गई। अब पहला पारा आएगा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम।